रात का सन्नाटा, वीरान हाईवे और एक ट्रक जो हर रात उसी सड़क पर दिखाई देता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस ट्रक का ड्राइवर कौन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अगली सवारी आपकी आखिरी भी हो सकती है? आज की कहानी है रात की सवारी, वो सुनसान हाईवे। इस कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हर रात 2 बजे के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे का एक पुराना हिस्सा वीरान हो जाता है। लोग कहते हैं कि उस हिस्से में कुछ अजीब होता है। जो भी ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरता है उसे कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिखता है जिसे वह भूल नहीं पाता। लेकिन किसी ने भी कभी उस सड़क पर रुके ट्रक की सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। शिवनाथ एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से हाईवे पर ट्रक चला रहा था, लेकिन उसने कभी किसी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं किया। एक दिन उसे देर रात एक माल पहुंचाना था और रास्ता था वही दिल्ली जयपुर का सुनसान हाईवे। रात के करीब 1:45 बजे शिवनाथ अपने ट्रक को 80 की स्पीड पर चला रहा था। आगे बस घुप अंधेरा था और रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। एक महिला सफ़ेद साड़ी में सड़क किनारे खड़ी थी, हाथ हिला रही थी जैसे लिफ्ट मांग रही हो। शिवनाथ ने ब्रेक नहीं मारे। उसे याद था कि उसके साथी ड्राइवर अक्सर कहते थे कि रात में ऐसी औरतें भूत होती हैं। लेकिन 2 मिनट बाद उसके ट्रक की बैक मिरर में वही औरत दिखी, ट्रक के पीछे बैठी हुई। शिवनाथ के पैरों से जैसे जान निकल गई। उसने ट्रक रोका, बाहर आकर देखा, ट्रक खाली था, पीछे कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में एक औरत की धीमी सी हंसी गूंजी, बिल्कुल पास से, उसके कान के पीछे से। वो चौंक गया, चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं। डरते डरते वो वापस ट्रक में चढ़ा। जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, रेडियो बंद हो गया और ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार। उसने किसी तरह ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक पुराना ट्रक दिखाई दिया। बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां जीपीएस के अनुसार कोई ट्रक नहीं होना चाहिए था। ट्रक पूरी तरह जला हुआ लग रहा था, लेकिन इंजन से धुआं निकल रहा था। शिवनाथ ने ट्रक पास में रोका और नीचे उतरा। जैसे ही वो उस ट्रक के करीब गया, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई है? शिवनाथ ने खिड़की से झांका। अंदर एक लड़का बंद था, उसके चेहरे पर खून था और वो दर्द से कराह रहा था। मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, शिवनाथ ने कहा और ट्रक का दरवाज़ा खोलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर कोई नहीं था। ट्रक की सीट खाली थी, कोई खून नहीं, कोई लड़का नहीं। शिवनाथ पीछे मुड़ा, लेकिन अब उसका खुद का ट्रक गायब था। उसने फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब। अंधेरा और गहरा होता गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? वो पलटा, वही औरत सफ़ेद साड़ी में, लेकिन अब उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें बिल्कुल सफ़ेद और होंठ खून से सने हुए। शिवनाथ चीखा और भागने लगा, लेकिन उसके पैर मानो ज़मीन में धंस रहे थे। उसके चारों तरफ धुआं भरने लगा और हर दिशा में वही औरत दिखाई देने लगी। हर एक कदम पर उसकी हंसी गूंज रही थी, एक भयानक, दर्द भरी हंसी। शिवनाथ बेहोश हो गया। सुबह एक और ट्रक ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे बेहोश देखा। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जब होश आया तो वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो ट्रक, वो औरत, मुझे मत भेजो वहां। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की तो जीपीएस ने जो आखिरी लोकेशन दिखाई, वहां पिछले साल एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें एक महिला और उसका बेटा जलकर मर गए थे। वो जगह अब भी सुनसान है। लोग कहते हैं अगर आप उस हाईवे पर रात 2 बजे गुजरें तो ट्रक की हेडलाइट के सामने एक औरत हाथ हिलाती दिखाई देती है। अगर आपने उसे नज़रअंदाज किया तो वो आपके पीछे आ जाती है, और अगर आपने उसे ट्रक में बिठाया तो फिर आप अगली सुबह तक जीवित नहीं रहते। कई ट्रक ड्राइवर अब उस रूट से गुजरने से डरते हैं। कहा जाता है कि वो औरत अपने बेटे के साथ हर रात सवारी ढूंढती है, एक आखिरी सवारी, ताकि वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी मंजिल है कहाँ, और अगर किसी ने उसे सवारी दे दी तो शायद वो मंजिल आपकी आखिरी हो। ये थी आज की डरावनी कहानी, रात की सवारी, वो सुनसान हाईवे।
अगर आप भी कभी देर रात किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और कोई लिफ्ट मांगे तो सोच समझकर फैसला लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली सवारी आपकी आखिरी सवारी बन जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक अकेले मत चलना।